एक स्क्वायर मीटर एरिया में, एक स्क्वायर मीटर यानी कि 3.5 बाई 3.5 में हम 4 पौधे लगाते हैं और इसमें कोई भी जो केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जिस तरह की भी जो भी चीज़ें, पेस्टिसाइड तो इसमें यूज़ ही नहीं होता, लेकिन जो भी प्रयोग करते हैं हम वो सब जैविक है। जंगल के पौधे हैं, उनकी जड़ों की ग्रोथ के लिए जिस तरह की मिट्टी चाहिए उस तरह की मिट्टी को बनाते हैं। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਮਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ औषधि वाले पौधे लगाए गए हैं ताकि लोग शहरी जंगल ਵਿੱਚ पहुंच के रुखों ਅਤੇ पौधों बारे जानकारी हासिल कर सकें। तो ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं ये एक अर्बन फॉरेस्ट है। अर्बन फॉरेस्ट और एक रिहायशी इलाके में ये अकीरा मियावाकी एक टेक्निक है जंगल के ग्रोथ की। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर मीटर एरिया में, एक स्क्वायर मीटर यानी कि 3.5 बाई 3.5 में हम 4 पौधे लगाते हैं। ये 4 पौधे एक तैयार की गई ज़मीन, एक साइंटिफिक तरीके से तैयार की हुई ज़मीन में लगाते हैं और उसको 2 साल तक, लगातार 2 साल उसकी केयर करते हैं। इसको 2 साल केयर करने का मतलब क्या है कि हम रेगुलरली उसमें पानी लगाएंगे और इसमें कोई भी जो केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जितना भी जो पेस्टिसाइड्स या जिस तरह की भी जो भी चीज़ें, पेस्टिसाइड तो इसमें यूज़ ही नहीं होता, लेकिन जो भी प्रयोग करते हैं हम वो सब जैविक है। हमने इसमें मिट्टी की उर्वरता को चेक करते हैं, मिट्टी की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं और मिट्टी की कंसिस्टेंसी को चेक करने के बाद उसको जो हमारी जंगल के पौधे हैं उनकी जड़ों की ग्रोथ के लिए जिस तरह की मिट्टी चाहिए उस तरह की मिट्टी को बनाते हैं। उसको बनाने के लिए हम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब अगर हम उसको एक अपने पुराने तरीके से उसका नाम दें कि गाय के गोबर के साथ हम गौमूत्र मिलाकर एक जीवामृत तैयार करते हैं। तो ये जीवामृत पूरा एक बैलेंस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट है और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम धरती में डालते हैं और ये जो छोटे छोटे जो प्लांट्स, छोटे छोटे ये प्लांट्स का भोजन है। तो प्लांट्स इससे भोजन तैयार करते हैं और भोजन लेते हैं और बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो जंगल जिसकी हमने अभी बात कर रहे हैं, ये हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी मदद से फॉरेस्ट के यहाँ पर पठानकोट में डीएफओ थे डॉक्टर संजीव तिवारी, तो उनकी प्रेरणा से, उनकी हेल्प से हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक फाउंडेशन है इकोसिक फाउंडेशन, वो इकोसिक सिटीजन अवेयरनेस सोसाइटी जो हमारी संस्था है, हमने इसको 2019 में, जुलाई 2019 में तैयार किया था और आज इसमें जो 20% पौधे हैं वो इतनी ग्रोथ ले चुके हैं कि हम अगर उसको मेज़रमेंट करें तो 30-35 फुट तक हो चुके हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रोथ है और
ये ग्रोथ का कारण सिर्फ एक टेक्निक और इसको बड़े प्यार के साथ संभालना। मैं जब अपने घर से निकल के सुबह इन पौधों को पानी देने के लिए आता हूँ तो मेरे साथी होती हैं कुछ गिलहरियाँ। यहाँ पर हमारे पास 400 या 500 गिलहरियाँ हैं। कुछ तोते जो सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे हमिंग बर्ड्स हैं और कई तरह के कीड़े जो हमारी पिट में हैं और विभिन्न तरह की चिड़ियाँ जो हम कभी बचपन में देखा करते थे वो आज इस फॉरेस्ट में दिखाई देती हैं। और ये जो है इसमें कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो विदेशी है, यानी कि यूकलिप्टस नहीं है, पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर हमने जंगल के पौधे लगाए हुए हैं जो पंजाब के जंगल के, जिसको कदम कहते हैं, कदम, अर्जुन, फिर धरेक जो है हमारा, यहाँ पर फालसा के पौधे हैं, अश्वगंधा है। तो मेडिसिनल प्लांट्स एज वेल एज मलबरी जिसको हम शहतूत कहते हैं, शहतूत है, अंजीर के पौधे हैं। तो ये एक मल्टी लेयर फॉरेस्ट है और अभी तक तो ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयास में सफल रहे हैं। ऊपर और परमात्मा से ये कामना करते हैं कि और हमें शक्ति दे, हम और कुछ काम कर सकें। मिथिलेश शर्मा ने दस्या कि इस रिहायश खेतर ਵਿੱਚ जंगल तैयार करने ਲਈ विशेष तकनीक अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि वर्ग मीटर जगह ਵਿੱਚ 4 पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे विज्ञानिक तौर ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उन्होंने दस्या कि पौधे ऑर्गेनिक तकनीक ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ये बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कोविड के दौरान जैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, लोगों ने बहुत मुश्किलें सही उस टाइम पे। अब जैसे पौधे लगाएंगे इधर, पेड़ पौधे, हरियाली की वजह से मतलब बहुत अच्छा वातावरण रहेगा ऐसे। तो मैं जहाँ पे पहुँचा और मैंने इस अर्बन फॉरेस्ट को देखा तो इससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि एक छोटी सी जगह के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर इतना बड़ा प्रयास किया गया है। ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ।